हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में रेस इप्सा लोक्यूटर ये जो मैगज़ीन है इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, तो इसलिए आज की वीडियो में हम इसका मीनिंग, इसकी शर्तें, क्या आवश्यक शर्तें हैं और इसके केस लॉ, यही कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप टॉर्ट के नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में टॉर्ट के नोट्स आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 99 रुपीज़ में आप टॉर्ट के नोट्स ले सकते हैं, जो PDF फॉर्म में हैं, और उनको आप प्रिंट करा सकते हैं। जो नोट्स हैं वो मैंने खुद बनाए हैं। इजी लैंग्वेज में आपको टॉर्ट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग की। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि वस्तु अपने आप में खुद बोलती है, यानी घटना जो है वो खुद बोलती है। अब ये जो आपका घटना स्वयं बोलती है, ये हमारे नेग्लिजेंस के टॉपिक से रिलेटेड है। नेग्लिजेंस मीन्स उपेक्षा, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो नेग्लिजेंस उपेक्षा के ही सबूत के रूप में देखा जाता है घटना खुद बोलती है को। ठीक, आमतौर पर अब देखिए रूल क्या है। पहले जनरल रूल की बात कर लेते हैं। आमतौर पर नियम ये है कि टॉर्ट में अगर नेग्लिजेंस का मामला है, अगर उपेक्षा का मामला है, तो नेग्लिजेंस के केस में वादी को ही ये साबित करना होता है कि जो प्रतिवादी है उसने लापरवाही की है, या वो उसने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया है, उसने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है। यही होता है, वादी को डैमेज हुआ है उसकी लापरवाही से। जैसे अगर आपको मान लीजिए चोट लगे, तो आप ये प्रूफ खुद ही तो करोगे ना कि आपको चोट कैसे लगी। अब अगर वादी ने अपनी तरफ से सारे सबूत दे दिए हैं कि ये सब जो गलती थी वो प्रतिवादी की थी, वो लापरवाह था, तो वहां पर क्या होगा? अब सबूत का भार किस पर आ जाएगा? अब बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा वादी की बजाय प्रतिवादी पर। वो ये साबित करे कि नहीं, गलती मेरी नहीं थी, इसमें वादी की भी कुछ गलती थी, वो भी जिम्मेदार था जिस कारण उसको डैमेज हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से सबूत का भार जो है वादी से निकलकर प्रतिवादी पर आ जाता है। पहले वादी पर आया, उसने साबित किया कि प्रतिवादी की लापरवाही से मुझे डैमेज हुआ है। वादी ने साबित कर दिया, तो फिर प्रतिवादी पर आ गया, वो ये साबित करेगा कि नहीं, वादी की भी गलती थी, इस कारण उसे नुकसान हुआ है। अब मान लीजिए अगर किसी केस में वादी ही ये साबित ना कर पाए कि प्रतिवादी की लापरवाही थी, तो फिर क्या होगा? वादी ही फेल हो गया। अगर उसे ही वो ही नहीं कोर्ट में प्रूफ कर पाया कि प्रतिवादी की गलती थी या वो जिम्मेदार था, है ना। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, अगर मान लीजिए वादी साबित नहीं कर पाया, तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां वादी को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती कि प्रतिवादी लापरवाह था या उसकी केयरलेस के कारण मुझे नुकसान हुआ है। तो ऐसे मामले आते हैं आपके रेस इप्सा लोक्यूटर में, और यहाँ से घटना स्वयं बोलती है का सिद्धांत जो है आपका शुरू होता है। देखिए, रेस इप्सा लोक्यूटर के केस में वादी को कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह के मामले जो आपके घटना स्वयं बोलती है कि हैं, ये तभी लागू होते हैं जब वादी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिचुएशन को देखकर ही पता लग जाता है कि प्रतिवादी लापरवाह है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ जिससे साफ समझ आ रहा हो कि गलती किसकी थी, तो वहाँ वादी को जिसे डैमेज हुआ है उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सिचुएशन को देखकर साफ बताया जा सकता है कि क्या हुआ है, और इसे ही रेस इप्सा लोक्यूटर कहा जाएगा। ऐसे मामलों में कोर्ट उपेक्षा और जो नेग्लिजेंस बरती गई है, जो लापरवाही बरती गई है, उसको देखते ही मान लेता है कि जो गलती थी वो प्रतिवादी की थी। इस सिद्धांत को लागू करने की अगर शर्तों के बारे में बात की जाए, तो सबसे पहला ये है कि घटना जो है वो प्रतिवादी के कंट्रोल में हो। दूसरा है प्रतिवादी की लापरवाही। तो ये क्योंकि देखिए नेग्लिजेंस से रिलेटेड टॉपिक है, लापरवाही से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसलिए यहाँ पर ये दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट रोल करती हैं, क्योंकि सिचुएशन को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि घटना किस तरीके से घटी होगी, और जाहिर सी बात है उसमें प्रतिवादी का कंट्रोल भी रहा होगा और उसने लापरवाही बरती होगी। तो ये हो गई दो इम्पॉर्टेंट इसकी शर्तें।
अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट केस लॉज की। सबसे जो इम्पॉर्टेंट केस है वो है इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम सुभागवंती। ये सबसे लैंडमार्क केस है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इस केस में होता क्या है, दरअसल दिल्ली में एक घंटाघर गिर जाता है जिसके कारण कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। जो घंटाघर गिरता है वो 80 साल पुराना था। 80 साल पुराना था वो घंटाघर, लेकिन जिस मंजिल के गिरने से, जो ऊपरी मंजिल गिरी थी और जिसके गिरने से लोगों की डेथ हुई थी और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था, वो थी 40 से लेके 45 साल पुरानी। यानी घंटाघर तो था 80 साल पुराना, लेकिन मंजिल जो थी वो 40 से 45 साल पुरानी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि घंटाघर का गिरना खुद ही अपनी कहानी बताता है कि कितना साल पुराना था ये, है ना। सारी सिचुएशन को देखकर आप ये कह सकते हो कि किस तरीके से लापरवाही बरती गई है और उसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। उसे मरम्मत की ज़रूरत थी लेकिन नहीं कराई गई, इसीलिए यहाँ पर प्रतिवादी के लापरवाह होने का अनुमान लगाया जा सकता है और प्रतिवादी को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया गया, यानी कि दिल्ली महानगर पालिका को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है वो है आपका RSEB वर्सेस जयसिंह, 1997 का केस है। ये केस भी कुछ ऐसा ही था, इसमें भी कुछ इसी तरीके के फैक्ट थे। इस मामले में भी बिजली के तार एक घर के ऊपर से जा रहे थे। तार के नज़दीक ही घास का ढेर लगा हुआ था। तार से चिंगारी निकली और घास में आग लग गई। जैसे ही तार जो है वो पिघल कर टूटने लगे तो खेतों में भी गिरने लगे, जो आसपास उसके खेत थे। खेत के जो मालिक थे, जैसे ही वो उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की तो बिजली का करंट लगने से उनकी डेथ हो गई। अब पहले भी कई बार ऐसे इस मामले में तार पहले टूट चुके थे, लेकिन जो डिफेंडेंट थे, जो प्रतिवादी थे, उन्होंने ऐसे ही काम चलाऊ उसको कर दिया था, मतलब गांठ वाँठ बांध के ऐसे ही उन तारों को छोड़ दिया था। कोर्ट ने यहाँ पर घटना स्वयं बोलती है कि सिद्धांत को अप्लाई किया और कहा कि वे जिम्मेदार हैं। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने कितनी लापरवाही, कितनी उपेक्षा बरती है कि तारों को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, जिससे करंट लगने के कारण लोगों की डेथ हो गई है। तो यहाँ पर ये जो दोनों ही केस लॉ हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो सुभागवंती वाला केस हो या फिर जयसिंह वाला केस हो, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। घटना स्वयं बोलती है कि सिद्धांत से। तो इस तरह से ये जो आज हमने मैगजीम जो डिस्कस किया है, रेस इप्सा लोक्यूटर, ये एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा मतलब पूछे जाने के इसके चांसेस होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।